अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है इशराक की नमाज पढ़ने का तरीका। दोस्तों, आज हम इशराक की नमाज के बारे में जानेंगे और इसकी फजीलत भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों। क्या आप सभी को इशराक की नमाज का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इशराक की नमाज का वक्त, नियत, रकात और तरीका सीखने को मिलेगा। दोस्तों, 20 मिनट में एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं। यानी कोई शख्स 20 मिनट ये अमल करता है तो वो रोजाना एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर सकता है। इसके लिए इशराक की नमाज पढ़ना होगा। नमाज एक नफिल है और इसे मर्द और औरत दोनों पढ़ सकता है, जिसका तरीका, नियत, रकात और वक्त नीचे बताया गया है, जिसको शुरू से आखिर तक जरूर पढ़े। इशराक की नमाज क्या है? जो शख्स सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जो नफिल नमाज पढ़ना है उसे इशराक की नमाज कहते हैं और यह 2 रकात से लेकर 8 रकात तक होती है। इसी तरह चाश्त की नमाज होती है। इसका वक्त जब सूरज में ज्यादा तपीस आ जाता है तो चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। और इसी तरह जवाल के बाद कोई नफिल नमाज पढ़ता है तो वो अवाबीन की नमाज कहलाएगा। इन तीनों नमाजों को सलातु जोहा कहा जाता है। लोग इसे अलग अलग वक्त पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इशराक की नमाज का समय। इशराक की नमाज का वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से शुरू हो जाता है। इसे अच्छे से समझे आप। जब फजर की नमाज पढ़ लेंगे फिर फजर का वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूरज निकल गया। फिर 20 मिनट गुजर जाने के बाद ये नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। ये सवाल भी आ सकता है, सर्दी के दिनों में जब सूरज नहीं निकलता है उस समय वक्त कैसे मालूम किया जाए? तो इसका ये उपाय है। पहला कि आपके मोहल्ले की मस्जिद में डिजिटल क्लॉक लगा होता है और उसमें सूरज निकलने और सूरज डूबने का वक्त दिया होता है। इशराक की नमाज कितनी रकात होती है? इशराक की नमाज 2 रकात से लेकर 8 रकात तक होती है। आपको कम से कम 4 रकात पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे। ये नमाजें 2 रकात करके पढ़ना है, यानी एक नियत और एक सलाम से 2 रकात पढ़ना है। इसी तरह से 8 रकात में 4 सलाम होगा। इशराक की नमाज की नियत कैसे करें? नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज इशराक की नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। बस यही नियत करके नमाज पढ़ लेना है। इशराक की नमाज का तरीका सीखें। इशराक की नमाज का तरीका कोई खास तरीका नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम लोग दिन भर में 5 वक्त फजर से ईशा तक पढ़ते हैं, हूबहू वही तरीके से ये भी नमाज पढ़ा जाता है। इसमें नहीं खास रकात है और नहीं खास सूरज मुकर्रर किया गया है। बाकी नफिल नमाजों की तरह जैसे सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं, इशराक की नमाज पढ़ने का फायदा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, फिर मस्जिद में बैठकर सूरज के निकलने तक अल्लाह को याद करता रहा, उसके बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ ले तो उसको एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। हजरत अबू दादर और हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि
ये आदम की औलाद दिन के शुरुआत में 4 रकात पढ़ लिया कर, मैं दिन के आखिर तक तेरा जिम्मेदार हूँ। दोस्तों, इस दोनों हदीसों से मालूम हो जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा नमाज की फजीलत और फ़ायदे हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि इशराक की भी नमाज 5 वक्तों के अलावा पढ़ा जाए। अल्लाह हम सब को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कितने लोग हैं जो इशराक की नमाज पढ़ते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं। आप हमें कमेंट